आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं संसद। तो संसद के हमने लक्ष्मीकांत से कुछ प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न बनाए हैं, वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपीपीएससी के लिए और ARO के लिए, और आपके LT ग्रेड जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं ये संसद के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने 2-3 पेज मिलाकर बनाए हैं। भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारत की संसद के कितने अंग हैं? भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल होता है। भारतीय संसद की व्यवस्था किस संविधान अनुच्छेद से शुरू हुई है? भारतीय संसद की किस अनुच्छेद में भारत का जो संसद है उसको किस अनुच्छेद में बताया गया है? 74, 76, 79, 80। तो ये 79 में बताया गया, 79 में इसको इसके सारे कार्यों और उसकी आयु, वेतन, सारी जानकारी इसमें अनुच्छेद 79 में दी गई है। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली कौन से प्रकार की है? राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, और अगला ऑप्शन है कार्यकारी प्रणाली। तो भारतीय संसद की जो कार्य प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की 1949, 50, 52, 54। तो 1952 में सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी, लोकसभा की पहली बैठक। राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? निचला सदन, उच्च सदन, राष्ट्रपति सदन या फिर न्यायपालिका। तो इसको कहा जाता है उच्च सदन, क्योंकि यह 6 वर्ष के लिए होता है और कभी भी विघटित नहीं होता है। तो ये जो है इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है और विघटित भी नहीं होता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, अस्थायी सदन, निचला सदन, विशेष सदन। तो अस्थायी सदन जो है उच्च राज्यसभा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है निचला सदन। ये जो है दोनों राज्यसभा के लिए प्रयुक्त होता है, निचला सदन होता है लोकसभा। ठीक है। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? न्याय देना, संविधान बनाना। संसद का मुख्य कार्य संविधान बनाना, विधि बनाना, चुनाव कराना। तो संसद का प्रमुख कार्य विधि बनाना तो बिल्कुल नहीं है, न्याय देना भी नहीं है, चुनाव कराना भी नहीं है। इसका कार्य संविधान बनाना तो बिल्कुल नहीं है। एक सेकेंड, संविधान बनाना बिल्कुल नहीं है, संविधान बना हुआ है। न्याय देना भी नहीं है, न्यायपालिका का कार्य होता है। यह चुनाव तो कराने के लिए चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है। ये कार्य होता है विधि बनाना। जो संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा है, तो वो विधि बनाने का कार्य वहाँ पर होता है, ये विधायिका होती है। संसद के 2 सदनों में कौन सा स्थायी सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। बस 2 साल बाद इसकी जो है 2 वर्ष बाद जो है इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब वो उनको कार्यमुक्त किया जाता है 2 साल तक, हर दूसरे साल। राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद। राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? राष्ट्रपति किसका? संसद के दोनों सदनों में कौन स्थायी सदन है? तो संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा स्थायी सदन है। राष्ट्रपति किसका हिस्सा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद। तो यह संसद का हिस्सा होता है। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में और ये 79 अनुच्छेद में संसद के बारे में दिया गया है। संसद से संबंधित अनुच्छेदों की सीमा क्या है? मतलब कहाँ से शुरू होता है? तो 79 से 122 तक है, पहले ही हमने डिस्कस किया इस पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, अधिकतम। राज्यसभा की अधिकतम सीमा जो है 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने? राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा का 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। और संसद का पहला सत्र कब आहूत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। तो 13 मई 1952 को हमारा जो पहला सत्र आहूत किया गया था संसद का। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 10, 12, 15, 14। तो 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
राष्ट्रपति संसद की कौन सी बैठक बुला सकता है? 17 स्थान, विशेष सत्र, संयुक्त बैठक, ये सभी बुला सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद की 17 स्थान कर सकता है, विशेष सत्र बुला सकता है और संयुक्त बैठक भी कर सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही कौन संचालित करता है? संसद की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष करता है, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो कार्यवाही होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही संचालित करता है। संसद की विधायी शक्तियाँ किस पर लागू होती हैं? संसद की विधायी शक्तियाँ केवल राज्य, केंद्र, संपूर्ण भारत, केंद्र एवं शासित प्रदेश। विधायी शक्तियाँ संपूर्ण भारत पर लागू होती हैं। विधायी शक्तियाँ संपूर्ण भारत पर लागू होती हैं। कोई भी नियम बनता है तो संपूर्ण भारत के लिए होता है। राज्यसभा का विघटन कब होता है? 6 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद राष्ट्रपति के आदेश से। राज्यसभा का विघटन कहाँ होता है? इसका विघटन नहीं होता है। भारत का संविधान किसे विधायी अंग मानता है? भारत का संविधान किसे विधायी अंग मानता है? विधायी अंग, जो विधायी है, जहाँ पे विधान बनता है, विधि बनती है, नियम बनते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद सभी। ये संसद जो है जहाँ पे विधान बनते हैं, नियम बनते हैं, संसद में यही विधायिका है। संसद में बजट सत्र कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री क्या करता है? बजट में प्रस्तुत करता है। इस समय निर्मला सीतारमण जी जो है बजट प्रस्तुत करती हैं। संसद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। संसद का अध्यक्ष मतलब दोनों, संसद तो दोनों हो गया ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन हुआ? संसद का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राष्ट्रपति, राज्यसभा द्वारा किया जाता है। कौन सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, कोई नहीं। तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि जो नेता होता है वो यहीं पर बहुमत प्राप्त करके यहीं पर आता है, लोकसभा का सदस्य होता है, तो ज़्यादा शक्तिशाली ये सारे नियम कानून ही बनते हैं। संसद का कोई सदस्य मंत्री बन सकता है या नहीं? संसद का कोई सदस्य मंत्री बन सकता है या नहीं? कभी नहीं, केवल राष्ट्रपति अनुपस्थित। हाँ, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। बस उसको किसी एक पद पर होना होता है, बाकी दूसरे पद से उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। संसद के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। जो संसद के सदस्य हैं उनको हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का है, लेकिन कुछ उसके लिए विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। संसद के कुल कितने प्रकार के सत्र होते हैं? संसद के कुल कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 सत्र होता है। एक होता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्म, बजट, मानसून, शीतकालीन। तो अभी मानसून सत्र चल रहा है। अभी इस समय कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून सत्र। एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। संसद से संबंधित कौन सा कथन गलत होता है? संसद विधियाँ बनाती हैं। हाँ, बनाती हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। संसद 2 सदनीय होता है। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का गठन संविधान द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। तो ये हिस्सा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उसका वो अभिन्न अंग है। संसद, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कोई भी नियम बनता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है संसद बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं है। संसद में राष्ट्रपति शामिल है, वो उसका अभिन्न अंग है। तो ये था आज का 23 प्रश्न, जो कि हमने संसद के कुछ 2-3 पन्ने जो लक्ष्मीकांत से हमने लिए हैं। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और इसके प्रश्न करते रहेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए RO ARO की, और साथ में UPPSC और LT ग्रेड की। थैंक यू, जय हिंद।